जय श्री सीताराम। प्रत्युपकार कैसे काम करता है, आइए जानते हैं। शेर की गुफा थी खूब गहरी, खूब अंधेरी। उसमें बिल बनाकर एक छोटी चूहिया भी रहती थी। शेर जो शिकार लाता, उसकी बची हड्डियों में लगा मांस चूहिया के लिए बहुत था, क्योंकि उसे ज़्यादा की ज़रूरत थी ही नहीं। शेर जब जंगल में चला जाता, तब वह बिल से निकलती और हड्डियों में लगे मांस को कुतर कर पेट भर लेती। खूब मोटी हो गई थी वह। एक दिन शेर दोपहर में सोया था, चूहिया को भूख लगी। वह बिल से बाहर निकली और उसने अपना पेट भर लिया। पास रहते रहते उसका भय दूर हो गया था। पेट भर जाने पर वह शेर के शरीर पर चढ़ गई। शेर का कोमल चिकना शरीर उसे बहुत पसंद आया। उसे बड़ा आनंद आया। वह उसके पैर, पीठ, गर्दन और मुख पर इधर से उधर दौड़ने लगी। इस धमा चौकड़ी में शेर की नींद खुल गई। उसने पंजा उठाकर चूहिया को पकड़ लिया और डांटा, क्यों री, मेरे शरीर पर यह क्या उधम मचा रखा तूने। चूहिया की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अब मरी तब मरी, वो सोचने लगी। किसी प्रकार कांपते कांपते बोली, महाराज, मुझसे सचमुच बड़ा भारी अपराध हो गया है, पर आप समर्थ हैं। यदि मुझे क्षमा करके प्राणदान दे दें तो मैं शक्ति भर आपकी सेवा करूंगी। शेर हंसा। उसने चूहिया को छोड़ते हुए कहा, जा, तू मेरी सेवा तो क्या करेगी, और जंगल के राजा को नन्ही चूहिया की सेवा से करना भी क्या है, और तू मेरी क्या सेवा कर सकती है। लेकिन जा, पर तुझे क्षमा करता हूँ। शेर ने उसे डांटते हुए कहा, जा, कोई बात नहीं है, मैं तुझे क्षमा करता हूँ। संयोग की बात है, किसी अजायब घर को जीवित शेर की आवश्यकता थी। जंगल में जाल लगाया गया। शेर उसमें फंस गया। वह दहाड़ने और चिल्लाने लगा। शेर बहुत शक्तिशाली था। वह बार बार पंजे मारता था, दांतों से जाल को काटना चाहता था और उछलकर भागना चाहता था, लेकिन जाल ऐसा वैसा नहीं था। शेर को फंसाने के लिए भला कोई कमज़ोर जाल कैसे बिछा सकता है। शेर जितना उछलता और पंजे मारता, जाल के फंदे उतने ही कसते जाते थे। शेर के पंजे के नखों और मुख से भी रक्त आने लगा था, किंतु वह बराबर जाल को नोचता ही जा रहा था। इससे हुआ यह कि जाल बहुत अधिक कड़ा हो गया। उसके बंधन इतने कस गए कि शेर अब हिल भी नहीं सकता था। जंगल का राजा शेर जाल में पड़ा पड़ा दहाड़ रहा था। वह कभी किसी से डरा नहीं था, कभी किसी ने उसे बांधा नहीं था। उसे बंधन में पड़ना बहुत बुरा लग रहा था, किंतु अब वह कर भी क्या सकता था, क्योंकि वो बंध चुका था। वह दहाड़ रहा था और कुछ कुछ डर भी रहा था कि कोई उसे पकड़ने आएगा। उसे क्रोध तो बहुत ही आ रहा था। शेर की आवाज़ चूहिया ने पहचानी। वह दौड़ी आई और बोली, महाराज, आप चुप रहें। दहाड़ने से दूर गए शिकारी दौड़ आएंगे और मुझे भी मार डालेंगे। मैं काम नहीं कर सकूंगी, मैं जाल कुतर देती हूँ। शेर चुप हो गया। बड़ा मजबूत जाल था। चूहिया के दांतों से रक्त निकलने लगा, पर उसने जाल तो काट ही दिया। शेर कुछ बोला, इससे पहले चूहिया ने कहा, आप जल्दी भागिए। मेरा क्या, यह कम सौभाग्य है कि मैं अपने जीवन दाता एवं जंगल के महाराज की कुछ सेवा कर सकी। शेर ने केवल इतना कहा, भलो बलाही पै लइये। यानी आदमी कई बार ये सोचता है कि ये कमज़ोर व्यक्ति है, या इसकी मुझे कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बड़े से बड़े व्यक्तियों को भी बचाने में एक छोटे से व्यक्ति का योगदान इतना हो सकता है कि वो उसे जीवन से बचा सकता है, बड़ी बड़ी मुसीबतों से निकाल सकता है, और यहाँ तक कि जीवन की रक्षा भी कर सकता है। इसलिए समझिए कि हर व्यक्ति और हर प्राणी का अपना दायित्व है, और समय आने पर छोटे से छोटा प्राणी भी जंगल के राजा शेर तक का जीवन बचा सकता है। इसलिए एक दूसरे का सम्मान और एक दूसरे के काम का जो महत्व है वो समझना चाहिए। जय श्री सीताराम।